कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद डॉक्टर शशि थरूर ने एक बार फिर अपनी पार्टी के भीतर उठ रहे विरोध के स्वर के बीच सुर्खियों में है। अमेरिका दौरे पर गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थरूर ने कांग्रेस के उन नेताओं को करारा जवाब दिया है जो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के करीब बताते हुए उनकी निष्ठा पर सवाल खड़े कर रहे थे। थरूर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश के हित में काम करना पार्टी के खिलाफ काम करना नहीं होता। उन्होंने कहा, जो लोग राष्ट्रहित में काम करने को पार्टी विरोधी गतिविधि मानते हैं उन्हें खुद से सवाल करना चाहिए। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के मुद्दे को वैश्विक स्तर पर रखने के लिए भारत सरकार द्वारा भेजे गए 7 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में थरूर को प्रमुख चेहरा बनाया गया है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस पर नाराजगी जताई और थरूर को भाजपा का सुपर प्रवक्ता तक करार दिया। शशि थरूर से जब अमेरिका में पत्रकारों ने यह सवाल किया कि क्या वे कांग्रेस छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने बेहद संयमित तरीके से जवाब देते हुए कहा, जब आप देश की सेवा कर रहे हो तब ऐसी चीजों की ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारे राजनीतिक मतभेद भारत के बॉर्डर के बाहर जाते ही खत्म हो जाते हैं, सीमा पार करते ही हम पहले भारतीय होते हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि मैं यहाँ किसी विवाद को हवा देने नहीं आया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश पर भी थरूर ने संतुलित रुख अपनाया। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता उन्होंने पाकिस्तान से क्या कहा, पर हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं थी। हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो जवाब और भी जोरदार होगा। कांग्रेस पार्टी में कुछ वरिष्ठ और क्षेत्रीय नेता शशि थरूर के लगातार केंद्र सरकार के रुख का समर्थन करने को लेकर नाराज हैं। कांग्रेस के एक धड़े का मानना है कि थरूर सरकार की विदेश नीति और रक्षा नीति पर सार्वजनिक मंचों से समर्थन करते हैं, जिससे भाजपा को लाभ मिलता है। हालांकि पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर थरूर को कोई नोटिस नहीं भेजा गया है, लेकिन मीडिया में लगातार यह चर्चा बनी हुई है कि थरूर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इस पर उन्होंने कहा, मैंने किसी से कुछ नहीं सुना है, सारी बातें मीडिया में चल रही हैं, जिनमें कई बातें सिर्फ अटकलें हैं। पार्टी में चर्चा का वक्त तब आएगा जब मैं भारत लौटूंगा। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की भूमिका, आतंकवाद पर भारत का स्पष्ट रूप और वैश्विक समर्थन जुटाने के लिए अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस और यूएई जैसे देशों में विशेष प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं। इन प्रतिनिधिमंडलों में सत्ता और विपक्ष के नेताओं को शामिल किया गया है। शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका गए दल ने अमेरिकी विदेश विभाग, थिंक टैंक, भारतीय समुदाय और अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की है। थरूर ने भारत की एकता और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख वहां प्रस्तुत किया, जिसे अमेरिकी मीडिया ने भी सकारात्मक रूप से लिया है। भाजपा ने इस पूरे घटनाक्रम पर चुटकी लेते हुए कहा कि देश के मुद्दों पर जब कांग्रेस के नेता सरकार के साथ खड़े होते हैं तो खुद कांग्रेस ही उन्हें निशाने पर लेती है। यह पार्टी की विडंबना है। भाजपा प्रवक्ताओं ने यह भी कहा कि अगर थरूर देश हित में बोलते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शशि थरूर कांग्रेस के सबसे चर्चित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध चेहरों में गिने जाते हैं। वे संयुक्त राष्ट्र में वर्षों तक कार्य कर चुके हैं और उनकी विदेश नीति पर गहरी समझ है। यही कारण है कि सरकार द्वारा उन्हें प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया है। हालांकि पार्टी के भीतर उनका भविष्य क्या होगा यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तय है कि थरूर ने पार्टी के भीतर से उठे सवालों का न सिर्फ जवाब दिया है, बल्कि अपनी राष्ट्रभक्ति और स्पष्टवादिता से नया राजनीतिक संदेश भी दिया है। शशि थरूर का यह बयान कांग्रेस के भीतर एक नई बहस को जन्म दे सकता है कि राष्ट्रहित के मामलों में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कैसे काम किया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस बयान को किस तरह लेती है, पार्टी अनुशासन के उल्लंघन के तौर पर या एक देशभक्त नेता की मुखरता के रूप में। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।